हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आइब्रूप्रोफेन टेबलेट के बारे में। यह एक पेन किलर मेडिसिन है। जानेंगे इस टेबलेट के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस टेबलेट के ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, यानी आइब्रूप्रोफेन टेबलेट के साथ कौन कौन सी दवा नहीं ले सकते। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइब्रूप्रोफेन टेबलेट की बात करते हैं तो यह NSAID ग्रुप की दवा है, जिसे हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग कहते हैं। यह दर्द को खत्म करने के लिए यूज की जाती है, और साथ ही यह माइल्ड टू मॉडरेट फीवर को कम करने के लिए भी यूज की जाती है, और यह आपको टेबलेट और सिरप के फॉर्म में मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस टेबलेट के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको 200 mg, 400 mg, 600 mg और 800 mg के अलग अलग ड्रग स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस टेबलेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे ब्रूफेन, आइब्रूजेसिक, बायोफेन, एडविल। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। इस टेबलेट के प्राइस की बात करते हैं तो एक टेबलेट की एवरेज प्राइस 2 रुपए से लगाकर 3 रुपए में मिल जाती है, और यह जो प्राइस है ब्रांड टू ब्रांड अलग अलग हो सकती है। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस टेबलेट के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक पेन किलर मेडिसिन है, और यह सभी प्रकार के दर्द को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को आर्थराइटिस यानी गठिया की बीमारी हो जाती है तो उस समय व्यक्ति की हड्डी के जॉइंट्स में दर्द तथा सूजन की समस्या होने लगती है, तो उस दर्द और सूजन को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी लेडीज को पीरियड्स के दौरान पेट दर्द हो रहा हो, क्रैम्प हो रहा हो, लोअर बैक पेन हो रहा हो, तो उस कंडीशन में भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की डेंटल सर्जरी हुई है या दांत में दर्द और सूजन की समस्या रहती है तो उस समय डेंटल डॉक्टर द्वारा भी यह टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया हो या इंजरी हो गई हो तो उस समय जो दर्द और सूजन की समस्या रहती है तो उसको ठीक करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा यह टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। यदि किसी व्यक्ति को हल्का बुखार हो और बुखार के साथ हाथ पैर दर्द की समस्या होती है तो उस समय भी यह टेबलेट यूज की जाती है। इस प्रकार इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा यह टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस टेबलेट के डोज की बात करते हैं तो इस टेबलेट को व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस टेबलेट का डोज दिया जाता है। इस टेबलेट के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को 400 mg की टेबलेट दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है, और यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसको दिन में 3 से 4 बार भी यह टेबलेट दी जा सकती है। और इस टेबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद यूज किया जाता है। यदि आप खाली पेट यूज करते हैं तो आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन कर सकती है। इस टेबलेट के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस टेबलेट को 7 दिन से ज्यादा नहीं लिया जाता है। यदि आपको 7 दिन में आराम नहीं मिलता है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस टेबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, गैस्ट्रिक इरिटेशंस, स्किन इरिटेशंस, यूरिन प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशंस, हार्टबर्न। इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं ड्रग इंटरेक्शन की। आइब्रूप्रोफेन टेबलेट के साथ कौन कौन से ड्रग इंटरेक्ट करते हैं, यानी इस टेबलेट के साथ कौन कौन सी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, जैसे प्रेडनिसोलन, डेक्सामेथासोन, पेटामेथासोन, एस्पिरिन। ये सभी दवाइयाँ आइब्रूप्रोफेन टेबलेट के साथ नहीं ली जाती है। यदि आप आइब्रूप्रोफेन के साथ ये सभी दवाइयाँ यूज करते हैं तो या तो आइब्रूप्रोफेन का असर बहुत ज्यादा हो जाता है या बहुत ही कम हो जाता है, तो इसलिए आप इस टेबलेट का यूज इन सभी दवाइयों के साथ ना करें। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। आइब्रूप्रोफेन टेबलेट के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस टेबलेट से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस टेबलेट का दोबारा यूज ना करें। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उस समय आप इस टेबलेट का यूज ना करें।
यह टेबलेट प्रेगनेंसी में सेफ नहीं रहती है, इसलिए आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस टेबलेट का यूज करें। यदि कोई व्यक्ति अल्कोहल का यूज करता है तो उस समय आप इस टेबलेट का यूज ना करें। यदि आप इस टेबलेट का यूज करते हैं तो आपको मल तथा कफ के साथ ब्लड बाहर आ सकता है। यदि किसी व्यक्ति को हार्ट, लीवर, किडनी से संबंधित कोई समस्या होती है तो उस समय आप इस टेबलेट का यूज ना करें। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं या आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको आइबुप्रोफेन टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।